Hello everyone, welcome to our channel Universal Laws. This is part second of our series of राजस्थान जुडिशरी का जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है जो कि आज 28 नवंबर 2021 को कंडक्ट किया गया। उस एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर की जो सीरीज़ बी का जो क्वेश्चन पेपर है दैट इज़ बुकलेट बी जो है आपका, उसके क्वेश्चन पेपर को हम डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 50 जो है आपके 50 क्वेश्चंस को डिस्कस हम कर चुके हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहाँ से आप क्लिक करके प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं जिसके अंदर हमने 1 से लेकर के 50 तक क्वेश्चंस के आंसर्स को डिस्कस किया है। आज इस वीडियो में हम 51 से आगे के 100 तक सभी क्वेश्चंस को क्विकली डिस्कस करेंगे। एंड मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आपको किसी भी मैनर में ये वीडियो हेल्पफुल लगती है सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डू प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको आगे आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। सो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51। Yes, question number 51, that is the question related to Juvenile Justice Act, where an offence under Juvenile Justice Act is punishable with imprisonment for less than 3 years, then such offence shall be। देखिए ये जो आपका क्वेश्चन है ये पूछा गया है फ्रॉम सेक्शन 86 सबसेक्शन 3। सेक्शन 86 सबसेक्शन 3 जो है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का, उसको जब आप पढ़ेंगे वहाँ पर क्लियरली मेंशन्ड है कि इस तरह के ऑफेंस जो हैं वो नॉन कॉग्निजेबल, बेलेबल एंड ट्राएबल बाय एनी मजिस्ट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफेंस अंडर सेक्शन 232 ऑफ आईपीसी। आईपीसी के अंदर 232 सेक्शन के अगर कोई ऑफेंस किया गया है तो उसका क्या नेचर होगा? सच ऑफेंस इज कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल एंड ट्राएबल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन। Next, provisions of section 3 to section 13 of the Act of Prevention of Children from Sexual Offences Act, that is your POCSO Act जो है उसके सेक्शन 3 से लेकर के 13 तक के सेक्शंस अप्लाई नहीं होते। कब अप्लाई नहीं होते? देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको मिलेगा अंडर सेक्शन 41। सेक्शन 41 को जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है कि इफ़ सच मेडिकल एग्जामिनेशन और मेडिकल ट्रीटमेंट इज अंडरटेकन विद द कंसेंट ऑफ पेरेंट्स और गार्जियन ऑफ दैट चाइल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर CRPC सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम द पर्सन डिसेमिनेटिंग सेडिशियस मैटर्स इज डिमांडेड बाय। किसके पास पावर है ऐसे मैटर्स में सिक्योरिटी लेने की? तो देखिए सेडिशियस मैटर्स से रिलेटेड है आपका सेक्शन 108 ऑफ CRPC और वहाँ पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास ये पावर है टू टेक बॉन्ड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ सेक्शन 320 ऑफ CRPC। CRPC का सेक्शन 320 जो कि कंपाउंडिंग के बारे में बात करता है, उसके बारे में आपको बताना है कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहले आपको याद होना चाहिए कि सेक्शन 320 क्या है। तो सेक्शन 320 इज रिगार्डिंग कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस, उसके बारे में बताना है नॉट करेक्ट। देखिए प्रीवियस वीडियो में हमने देखे सभी क्वेश्चंस और वहाँ पर हमने देखा कि जो क्वेश्चंस है वो रिपीटेडली इसी तरह से पूछे गए कि विच इज़ नॉट करेक्ट, विच इज़ रॉन्ग। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, that is how many fundamental principles are provided in section 3 of जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। सेक्शन 3 को जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर टोटल आपको 16 प्रिंसिपल्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, अंडर आईपीसी व्हेन द इम्प्रीजनमेंट अवॉर्डेड फॉर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। देखिए सॉलिटरी कन्फाइनमेंट से रिलेटेड जो ये क्वेश्चन है इसका आंसर आपको मिलेगा अंडर सेक्शन 74 ऑफ आईपीसी एंड अकॉर्डिंग टू दैट सेक्शन करेक्ट आंसर होगा 7 days। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 23 ऑफ पॉक्सो एक्ट विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। फिर से देखिए क्वेश्चन पूछा गया विच इज नॉट करेक्ट। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3,
यहाँ पर जो टाइम पीरियड दिया गया है ऑफ इम्प्रीजनमेंट 1 ईयर एंड 2 ईयर्स, ये गलत दिया हुआ है. नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट with reference to section 101 of juvenile justice act is wrong. यहाँ पर भी आपको बताना है कि which statement is wrong. So जब आप section 101 को पढ़ेंगे तो according to that section यहाँ पर जो अपील के बारे में लिखा है this is wrong. वहाँ पर लिखा हुआ है कि no appeal shall lie. Okay. Next question. Question number 60. That is for the purpose of 363A of IPC. वहाँ पर माइनर का क्या मीनिंग है? तो जब आप 363A को पढ़ेंगे तो उसमें एट द वेरी बॉटम माइनर को और बेगिंग को डिफाइन किया गया है. तो एज पर दैट सेक्शन माइनर का मतलब होगा फीमेल अंडर द एज ऑफ 18 ईयर्स एंड इन केस ऑफ मेल हु इज़ अंडर द एज ऑफ 16 ईयर्स. तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3. नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन इस तरह के कुछ 2-3 क्वेश्चंस इस पेपर में पूछे गए जो कि वाकई तंग कर देने वाले क्वेश्चंस हैं, क्योंकि यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सेक्शन 13 ऑफ आईपीसी जहाँ पर क्वीन की डेफिनेशन है एंड विच इज़ रिपील्ड. अब जब कुछ चीज़ रिपील हो गई है तो उसको हम इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं स्टूडेंट्स, और यहाँ पर पूछा जा रहा है कब वो रिपील हुई. सो ये इसे हम थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन कंसिडर करेंगे. यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज एडेप्टेशन ऑर्डर ऑफ 1950. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि द सेक्सुअल हैरासमेंट ऑफ वुमेन एक्ट जो है आपका 2013 का, उसके बारे में क्वेश्चन बताया गया है कि एज पर दैट एक्ट एक इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी. उस कमेटी के अंदर कितने मेंबर्स जो हैं वो वुमेन होंगी, वुमेन का क्या रेशियो रहेगा. सो पहले आपको पता होना चाहिए कि इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी जो है वो बनाई जाती है एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 4 ऑफ सेक्सुअल हैरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस प्रोटेक्शन एक्ट. इस एक्ट के सेक्शन 4 के अंदर इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी के बारे में बात की गई और वहाँ पर लिखा हुआ है कि 1/2 of the total number of members shall be women. नेक्स्ट देखिए, इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी 2-3 पूछे गए पेपर में. तो यहाँ पर जो ये इलस्ट्रेशन लिखा है कि एक सोल्जर जो कि मॉब के ऊपर फायर करता है बट अंडर द ऑर्डर्स ऑफ ए सुपीरियर ऑफिसर, देन सच सोल्जर इज एग्जेम्प्टेड एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 76 ऑफ आईपीसी. जो ये पूरा इलस्ट्रेशन है, सिमिलरली ये सेम इलस्ट्रेशन आपको सेक्शन 76 का इलस्ट्रेशन 1 देखने को मिलेगा और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1. नेक्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन परेड. आइडेंटिफिकेशन परेड दिया हुआ है अंडर सेक्शन 54A ऑफ CRPC. Under section 65 of IPC, the term for which court directs the offender to be imprisoned in default of payment of fine. So such imprisonment shall not exceed 1/4 of the maximum term of imprisonment. Next question. Under section 41 of CRPC, whom among the following police cannot arrest without warrant. किसको बिना वारंट के अरेस्ट नहीं किया जा सकता. कैन नॉट, देखिए पूरा पेपर जो है आपका वो इसी तरह से फ्रेम किया गया है. कैन नॉट, नॉट, रॉन्ग, यही पूछा गया है बार बार. तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर, बिकॉज यहाँ पर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस लिखा हुआ है. नेक्स्ट इज सेक्शन 143 to 147 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट. ये कब एनफोर्स हुए? सो ये एनफोर्स हुए फ्रॉम 6th of February 2003. बीइंग इन द पोजेशन ऑफ फॉल्स वेट्स और मेजर्स. देखिए अनइम्पॉर्टेंट प्रोविजन से भी कुछ क्वेश्चंस पूछे गए. ये जो प्रोविजन है वेट्स और मेजर्स, इसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता, लेकिन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा सेक्शन 266 ऑफ IPC. नेक्स्ट इज A is tried for the murder of B by intentionally shooting him dead. In trial the irrelevant fact is. पूछा गया है irrelevant क्या होगा, relevant नहीं पूछ रहे हैं. तो ये पूछा गया है यहाँ पर कि A जो है उसका ट्रायल चल रहा है फॉर द मर्डर ऑफ B by intentionally shooting him dead. तो ऐसी सिचुएशन में
इस बात का साक्ष्य दिया जाना कि ए वॉज इन द हैबिट ऑफ शूटिंग पीपल विद द इंटेंशन टू मर्डर दैम, दिस इज इररेलेवेंट, बिकॉज किसी पर्सन की जनरल हैबिट का जो एविडेंस है दैट इज इररेलेवेंट। इसका आंसर आपको मिलेगा अंडर सेक्शन 14 ऑफ एविडेंस एक्ट। जब आप सेक्शन 14 की इलस्ट्रेशंस पढ़ेंगे सो वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, पूरे के पूरे पेपर में केस लॉ बेस्ड केवल एक ही क्वेश्चन पूछा गया कि जो हरदीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस है दैट इज रिलेटेड विथ विच सेक्शन। यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज सेक्शन 319 ऑफ CRPC। सो ये थे आपके लॉ से रिलेटेड 70 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए। अब आगे यहाँ पर 30 क्वेश्चंस हैं जो कि हिंदी एंड इंग्लिश से रिलेट करते हैं। इनको भी हम क्विकली एक बार देख लेते हैं क्या आंसर्स होंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, मैं डैश चला गया था। यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है कि इसको आपको फिल करना है विद स्थानवाचक, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थान मतलब जगह, तो इसका आंसर क्या होगा? दिल्ली, कि मैं दिल्ली चला गया था। नेक्स्ट, अपना अपना सामान उठाओ और चलते बनो। इस वाक्य में आपको बताना है कि सर्वनाम क्या है। सर्वनाम का मतलब होता है कुछ ऐसा, ये मतलब ऐसे शब्द जो कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा अपना अपना, ये जो है सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यादेश शब्द में उपसर्ग क्या है? करेक्ट आंसर होगा अधि। निषेध शब्द का संधि विच्छेद बताना है आपको। सेकंड आपका करेक्ट ऑप्शन है नी प्लस सेध। शुद्ध वाक्य बताइए। यहाँ पर आपको बताना है कि ये 4 जो सेंटेंसेस लिखे हैं, ये वाक्य, इसमें शुद्ध क्या है, मतलब जो कि ग्रामेटिकली प्रॉपरली करेक्ट लिखा हुआ है। तो पहला यह बुद्धिमान स्त्री है, देखिए ये गलत है। बुद्धिमान स्त्री के लिए बुद्धिमान नहीं आएगा, बुद्धिमती आएगा। नेक्स्ट, आदरणीय माता जी से निवेदन कीजिए, इसी में भी यही गलती है, आदरणीय की जगह आदरणीय आएगा। थर्ड इज, गुणवान स्त्री सर्वत्र पूजी जाती है। यहाँ पर भी स्त्री के लिए गुणवान लिखा गया है, गुणवान नहीं गुणवती होना चाहिए। तो ये तीनों आपके जो वाक्य हैं ये गलत है। फोर्थ आपका जो है दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट, कान में फूंक मारना, ये जो मुहावरा है इसका अर्थ आपको बताना है और इसका करेक्ट आंसर है चुगली करना। नेक्स्ट, आकारण अकारण शब्द का विलोम क्या है? विलोम शब्द मतलब जो कि अपोजिट होते हैं, तो अकारण का विलोम होगा सकारण। नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए बताना है निम्न में से अशुद्ध वाक्य क्या है जो कि ग्रामेटिकली गलत लिखा हुआ है। तो यहाँ पर मुझे आपका काम पसंद है, ठीक है। सेकंड, मोहन और उसके पिता घर पर ही हैं, वह अनेकों भाषाएं जानता है। फोर्थ इज, यह कहानी प्रेमचंद की लिखी हुई है। यहाँ पर आपका जो थर्ड सेंटेंस है वह अनेकों भाषाएं जानता है, ये गलत है क्योंकि अनेकों और भाषाएं दोनों एक साथ नहीं आ गया, तो इस तरह से लिखा होता वह अनेक भाषाएं जानता है, तब ये सही होता। नेक्स्ट आपको बताना है निम्न में से कर्मवाच्य का उदाहरण क्या है? तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज पत्र भेज दिया गया था। निम्न में से सही एक वचन व बहुवचन का मेल बताइए। इधर देखिए एक वचन लिखे हुए हैं और इधर बहुवचन लिखे हैं। आपको क्या बताना है कि कौन सा पेयर जो है वो करेक्टली लिखा हुआ है। देवी का बहुवचन देवियों होगा, गुड़िया गुड़िया, बात बातों या याचना याचना। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है गुड़िया का बहुवचन गुड़िया। अनुप्रास अलंकार का कौन सा उदाहरण है? करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर 1, दैट इज निधिया न्यारी। नेक्स्ट, निम्न में से बहुवचन शब्द है। आंसू आपका बहुवचन शब्द है। ढक्कन शब्द में प्रत्यय कौन सा यूज हुआ है यह आपको बताना है। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका 1, दैट इज अन। अक्ल का पुतला मुहावरे का अर्थ क्या होता है? इसका आंसर है बुद्धिमान। निम्न में से शब्द व उसके संधि विच्छेद का सही मेल बताइए कि जो शब्द और उसका संधि विच्छेद बताया गया है जो कि करेक्ट है। तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन दैट इज गंगोदक, गंगा प्लस उदक, ये करेक्ट है।
नेक्स्ट, अब यहाँ तक हमने हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चंस देखे, आगे आपके इंग्लिश के क्वेश्चंस है। देखिए अभी तक अगर आपको ये वीडियो किसी भी मैनर में हेल्पफुल लगता है तो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द लाइक बटन, प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइमली मिलते रहे। सो क्वेश्चन नंबर 86 दैट इज इंग्लिश का क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट आर्टिकल। यहाँ पर आपको आर्टिकल जो है, करेक्ट आर्टिकल वो बताना है। तो इंडिया विल बिकम अ सुपर पावर शॉर्टली, चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग टू एक्सट्रीनियस। एक्सट्रीनियस वर्ड का अपोजिट मीनिंग क्या होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड दैट इज रेलेवेंट। चूज द करेक्ट सिनोनियम ऑफ वर्ड लेथार्जी। लेथार्जी का सिनोनियम आपको बताना है। ऑप्शन नंबर वन दैट इज लेक्सिटी। चूज करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, स्पेलिंग बतानी है आपको। सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट लिखा हुआ है मोनोटोनस। फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब। यहाँ पर आपको एप्रोप्रिएट फ्रेज इस सेंटेंस में फिल करना है। बिफोर फाइनली लॉन्चिंग ऑफ द मिसाइल मैनी एक्सपेरिमेंट्स वर। क्या आंसर होगा? वर कैरीड आउट। चूज द करेक्ट एक्टिव पैसिव वॉइस। यहाँ पर आपको एक्टिव पैसिव करेक्ट बताना है। देखिए सेंटेंस लिखा है हेल्प द नीडी, इसका आपको पैसिव में इसको कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा सेकेंड दैट इज लेट द नीडी बी हेल्प्ड। फिल इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब। यहाँ भी आपको फ्रेज फिल करना है। ही विल गो टू मुंबई एंड, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर इज योर करेक्ट आंसर दैट इज एंड पुट इन अ होटल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है चूज द करेक्ट एक्टिव पैसिव वॉइस विच बेस्ट एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ भी आपको सेंटेंस दिया गया है, इसका आपको पैसिव में कन्वर्ट करना है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर। देखिए अपने प्रीवियस वीडियोस में इंग्लिश पढ़ाते समय मैंने आपको कहा था कि एक्टिव पैसिव के रूल्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल्स ये ज़रूर पढ़ करके जाएं, यहाँ से क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट आर्टिकल। यहाँ भी आपको आर्टिकल फिल करना है। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आई कुडंट बिलीव माई आईज व्हेन आई सॉ एन एलिफेंट। ये इजी क्वेश्चन है, वर्बल्स के साथ एन यूज होगा। नेक्स्ट इज चूज द करेक्ट सिनोनियम ऑफ वर्ड वर्बोज। करेक्ट सिनोनियम आपको बताना है। यहाँ पर आपका आंसर होगा वन दैट इज टॉकेटिव। फिल इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट ऑप्शन, द चीफ गेस्ट विद हिज वाइफ। करेक्ट आंसर होगा हैज लेफ्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, यहाँ पर क्वेश्चन आपको एक सेंटेंस दिया गया है, इसको आपको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। करेक्ट आंसर होगा थर्ड दैट इज ही सेड दैट ही हैड बीन राइटिंग एन एप्लीकेशन टू द मेयर अबाउट द पैथेटिक कंडीशन ऑफ रोड। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच। यहाँ भी आपको सेंटेंस दिया गया है, इसका इनडायरेक्ट बताना है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर, मदर आस्क्ड हर सन व्हाई ही वॉज लिविंग। यहाँ पर इज एम आर है, इज एम आर कन्वर्ट होता है इन वॉज वर। चूज द करेक्ट वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड कॉन्जेनियल। कॉन्जेनियल का आपको अपोजिट बताना है। करेक्ट आंसर होगा फोर्थ दैट इज अनप्लेजेंट। लास्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पर आपको सेंटेंस करेक्ट बताना है कि जो कि ग्रामेटिकली प्रॉपर लिखा हुआ है। सो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर टू, व्हेन आई वोक अप ही हैड ऑलरेडी ईटन ब्रेकफास्ट। सो दिस वॉज सीरीज बी। इसके टोटल 100 क्वेश्चंस। पार्ट 1 अपनी वीडियो में हमने 1 से लेकर के 50 तक क्वेश्चंस डिस्कस किए। आज इस वीडियो में हमने 51 से 100 तक क्वेश्चंस डिस्कस किए। देखिए अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ सकते हैं। एंड ऑल्सो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि कुछ क्वेश्चंस के लिए आप वेट करें फॉर द ऑफिशियल आंसर की, बिकॉज जो आपका फाइनल आंसर होगा वो ऑफिशियल आंसर की से ही आपको पता चलेगा। कुछ क्वेश्चंस में ऑब्जेक्शंस रेज होंगे, स्टूडेंट्स ऑब्जेक्शंस करेंगे, क्वेश्चंस डिलीट हो जाते हैं, काफ़ी चीज़ें पेपर में अफेक्ट करती हैं। सो वेट फॉर एनीथिंग ऑफिशियल। टिल देन फॉर अगर आपको ये वीडियो किसी भी मैनर में हेल्पफुल लगता है, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब आवर चैनल, सपोर्ट आवर एफर्ट्स एंड
Thank you. Stay tuned with us for all upcoming notifications and updates.